हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज हम इंग्लिश का एक रामबाण वीडियो लेकर के आए हैं। आज के इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना बच्चों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर ज्यादा फोकस करना, उनको बहुत ही सिंपल तरीके से देखने वाले हैं। इससे काफी मदद मिलेगी बच्चों आपकी तैयारी और बेहतर करने में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पेपर आपको मिलेगा जब, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही रसगुल्लों क्या होगा, अनसीन पैसेज। तो क्वेश्चन पेपर आपका सेक्शन ए और बी, सी और डी 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। और पहला जो सेक्शन ए होगा वो होगा रीडिंग का। और रीडिंग में बात करें बच्चों, तो आपका जो रीडिंग वाला सेक्शन होगा, इस सेक्शन में आपको 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। यानी होगा एक पैसेज जिसका नाम है अनसीन पैसेज। अनसीन मतलब जो कभी ना देखा गया हो पहले। यानी ये जो टॉपिक होता है, पहला टॉपिक, ये बच्चों 80% स्टूडेंट को परेशान करने वाला टॉपिक होता है। क्योंकि इस टॉपिक में ना तो आपकी कोई हेल्प करेगा, ना कोई आपको बता सकता है, ना कोई इसमें सजेस्ट कर सकता है। ये आपको खुद से करना होता है। और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है आपके नंबर को इंक्रीज करने में, क्योंकि ये 15 नंबर में पूछा जाता है। और 15 नंबर की कीमत तुम क्या जानो रसगुल्लों, जानते होगे ना, मालूम होगा भाई, बताने की जरूरत है नहीं। एक नंबर की कीमत आपको पता है, तो 15 नंबर तो इसको छोड़ ही देते हैं, ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो 15 नंबर का होगा अनसीन पैसेज, ये पैसेज आपको ही सॉल्व करना है खुद से। और ये जो पैसेज होगा, अगर हम बात करें बच्चों इसके बारे में, तो जो अनसीन पैसेज होगा, इसमें अनसीन पैसेज में आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दूसरा 3 वोकैबुलरी के। ठीक, यानी वोकैब के होंगे 4, तो भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 3 वोकैब के। मतलब बच्चों अगर हम बात करें तो इसमें आपके जो 4 नंबर के, मतलब जो 4 क्वेश्चन होंगे, आपके जो 4 क्वेश्चन होंगे वो तीनों यानी 3-3 नंबर के होंगे। एक पैसेज दिया रहेगा, भाई करवा भी चुके हैं बहुत सा, लगभग 10 से भी ज्यादा अनसीन पैसेज करवा चुके हैं हम। ठीक, और इसमें होता क्या है, जो पैसेज देगा आपको अच्छे से पढ़ना होगा, उससे नीचे आपके 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे डिस्क्रिप्टिव, जो आपको उसी पैसेज में से पढ़ना है। ठीक, यानी पैसेज में से ही पढ़ करके उसका आंसर देना है। तो ये आपकी अगर हम बात करें मिलाकर के कितने, 12 नंबर का, ये 12 नंबर का हो जाता है। तो 4 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 12 नंबर। और दूसरे की बात करें बच्चों, तो आपका जो दूसरा होगा, इसमें अगर हम इसमें बात करें तो 3 क्वेश्चन होंगे किसके, वोकैब्स के। देखिए बोल रहा है ना वोकैबुलरी का होगा, तो इसमें वोकैब के होंगे। ठीक, और तीनों 1-1 नंबर के होंगे, इस तरह से ये 3 नंबर। और ये जो तीनों होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये जो इसमें 3 होते हैं बच्चों, इसमें कौन कौन हो सकते हैं, तो वही हो सकता है आपका इसमें साइनोनिम्स हो। ठीक, साइनोनिम्स हो, और उसके बाद हो सकता है एंटोनिम्स हो। तो ये चीज, ठीक, तो इसमें साइनोनिम्स, एंटोनिम्स इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और एक तो भाई इसका आर्टिकल, मतलब इसका पूरा का पूरा पूछ लेता है चैप्टर का, मतलब जो पैसेज है, तो इसका लेसन क्या हो सकता है। ठीक, इस तरह से। तो ये समझिएगा आपके जो मिला करके, इन दोनों को मिला करके बच्चों 15 नंबर का क्वेश्चन आपके अनसीन पैसेज से आते हैं। और अनसीन पैसेज का सिर्फ एक ही फंडा है कि आपको पहले केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक पैसेज को 1 बार 2 बार पढ़ना होता है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि इसको सबसे लास्ट में करना चाहिए, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं सबसे पहले करो, क्योंकि भाई आपका दिमाग अच्छा होता है स्टार्टिंग में। बाद में भाई कुछ क्वेश्चन हो सकता है नहीं आएंगे, तो आप इरिटेट हो जाते हैं, कुछ भी दिमाग काम नहीं करेगा। आप ठंडे मन से पहले 1 बार 2 बार पैसेज को पढ़िए। ठीक, इसका तरीका ही यही है बच्चों कि 1-2 बार ढंग से पढ़ लीजिए। अब जब वो पढ़ लेंगे तो इसका एक रामबाण जो तरीका है सॉल्व करने का, वो ये है बच्चों कि इसमें करना क्या है कि क्वेश्चन जिस टेंस में हो
जिस टेंस में हो उसका आंसर उसी टेंस में देना है। ठीक, उसी टेंस में देना है, इतना याद रखना। ठीक, आपका जो क्वेश्चन है वही पूरा का पूरा सजेस्ट कर देता है। तो क्वेश्चन जिस टेंस में होगा आपको आंसर भी उसी टेंस में लिखना है। ठीक है ना। तो ये होते हैं, और ये जो 3 वोकैब होते हैं ये भी उसी में से होते हैं, उसी में से ही रहते हैं, आपको पढ़ना होता है। ठीक, और उसको देखकर समझकर इसका आंसर देना होता है। बहुत सारे हमने बताया ना, अनसीन पैसेज करवा भी दिया है, बाकी करवा भी देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक, समझ में आया बच्चों कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्योंकि ये आपका माथा पच्ची करने वाला क्वेश्चन हो सकता है अगर आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। ठीक, क्योंकि इसके लिए आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस की जरूरत है। देन यू कैन डू एवरीथिंग, तभी कुछ कर सकते हो बच्चों। अदरवाइज आप सोच रहे हो कि भाई हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें, ऐसे पढ़ें, तो ये ऐसे अखबार नहीं है, पढ़ने वाली चीज नहीं है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने वाली चीज है। इसीलिए तो नाम है अनसीन पैसेज। ये आपका जो दिमाग है ना, ये दिमाग की परीक्षा लेने के लिए होता है कि आपकी सोचने समझने की क्षमता कितनी है, आप कितना अच्छे से लिख सकते हो। ठीक, क्योंकि आपको आंसर उसी में से मिलेगा, तो वही देखता है कि आप छांट कर लिख सकते हो या नहीं। और बात है 15 नंबर की। बात समझ में आई? चलिए ये चीज। अब दूसरा हम बात करें बच्चों सेक्शन बी के अंतर्गत। तो सेक्शन बी जो होगा वो राइटिंग का होगा। सेक्शन ए रीडिंग का, सेक्शन बी राइटिंग का। अब सेक्शन बी में बच्चों हम बात करें तो सबसे पहले होगा आर्टिकल। सबसे पहले आपका क्या होगा? आर्टिकल होगा। ठीक, इसमें आर्टिकल होगा। और आर्टिकल में बात करें इसमें तो आपका जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है वो ये कि इसको 100 से 150 वर्ड्स में ही निपटाना है ना। लिख भी दिया है कि 100 से 150 वर्ड्स में। बहुत सारे बच्चे हमेशा इसको पूछते हैं और हर बार हम इस चीज को बताते हैं। वो बोलते हैं कि सर आपने इतना लिखा, क्या नंबर मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? वो खुद सजेस्ट कर रहा है ना। और ये जो होता है बच्चों टॉपिक कितने नंबर का, तो ये पूछा जाता है 10 नंबर में। तो आपका जो 10 नंबर का होगा आर्टिकल होगा। ठीक, जिसको ऐसे बोलते हैं, यूं समझिए आपका निबंध। और इसमें आर्टिकल में बात करें तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं, जो लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, उनमें कौन है तो हमने कुछ लिख दिया है बच्चों। जैसे सब पहला है कि हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, या फिर इसको भाई अपने तरीके से पूछेगा तो ऐसे करेगा कि हेल्थ इज वेल्थ। ठीक, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, ऐसे स्वास्थ्य ही धन है। ठीक, हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ या हेल्थ इज वेल्थ। ठीक, या हेल्दी लाइफ, ऐसे करके कुछ भी पूछे, टॉपिक हमारा सेम है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 में भी 2 से 3 सेट में आया था, 2023 में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसको करवा भी दिया है। चलिए देखिए, आपको दिक्कत ना हो उसके लिए कुछ हम नया प्लान कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कब प्लान करेंगे? आज ही प्लान हो जाएगा, आज और कल में। देखिए बच्चों, जितने आपके लेटर हैं, जितने आपके आर्टिकल हैं, जितने आपके अनसीन पैसेज हैं, आपको दिक्कत ना हो हम उसकी प्लेलिस्ट बना देते हैं। ठीक, उसकी प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, जो इंग्लिश की बनाया उसी में सब है, इसलिए हम उसकी प्लेलिस्ट बना देंगे और उसी में सब डाल देंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए अगला है बच्चों की प्लीजर ऑफ रीडिंग बुक्स। प्लीजर ऑफ रीडिंग बुक्स, जो किताब मतलब पढ़ना बेहद सुखद होता है या किताब पढ़ना एक आनंद है, ये टॉपिक ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एम ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। ठीक, एम ऑफ योर लाइफ या एम्बिशन ऑफ योर लाइफ कहेगा। ठीक, एम्बिशन ऑफ योर लाइफ कहेगा या एम ऑफ माई लाइफ का पूछ सकता है, ऐसे करके देगा, डोंट वरी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टेररिज्म। ठीक, टेररिज्म तो आतंकवाद के बारे में बात कर रहा है। और अगला जो टॉपिक है आर्टिकल में, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कि भाई मतलब जीवन में, ठीक, जीवन में हमारे खेल का क्या महत्व होता है। नेक्स्ट है कि रोल ऑफ मदर इन सोसाइटी। ठीक, कि माँ का सोसाइटी में क्या दर्जा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
और नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया, कि भारत में प्रदूषण की समस्या। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, ठीक, जो आपके लगातार पूछे जाते हैं। वहां पर इतने ज्यादा ऑप्शन होंगे, 3 से 4 देगा, आपको एक करना होगा, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं, 3 ही होता है और एक करना होता है। तो यूं समझिए बच्चों, ये आपको इनको तो भाई हर हाल में तैयार करना ही होगा, ठीक है, इसलिए आप परेशान मत रहिए। इन सबको अच्छे से एक बार देख लीजिए, आपको उधर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, और ये आपको खुद से तैयार करना होगा, क्योंकि इनके लिए ना तो कोई ट्रिक है ना कोई कुछ है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, एक बार 2 बार अच्छे से आप रटोगे, रट्टा मारिए, कैसे भी करके अपने दिमाग में स्टोर करिए, फिर उसको बिना देखे लिखने का प्रयास करिए, और यही मेहनत है। मेहनत करने का सही तरीका यही है। अगर आप सोचते हो ऐसे बैठकर बस ऐसे गाथा की तरह पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं बच्चों, ठीक, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल की हुई चीजें, हमने खुद ये सब चीज किया है एग्जाम के दिनों में, और वही चीज आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। हो गया बच्चों, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका लेटर राइटिंग, ये भी काफी मजेदार है पॉइंट। अगर हम बात करें तो आपका जो लेटर राइटिंग होगा, जो लेटर होगा, ये भी आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। ये भी सेक्शन बी के अंतर्गत ही आता है, ठीक, जो सेक्शन बी है राइटिंग के अंतर्गत ये भी आता है, क्योंकि सेक्शन बी में एक तो आर्टिकल और दूसरा लेटर, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए, लेटर राइटिंग में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि लेटर राइटिंग में 2 प्रकार के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल, है ना। एक फॉर्मल यानी औपचारिक होता है, एक इनफॉर्मल अनौपचारिक। फॉर्मल लेटर वो होता है बच्चों, ठीक, फॉर्मल लेटर में हम बात करें तो आपका जो फॉर्मल लेटर होता है, इसमें एडिटर साहब आते हैं, ठीक, एडिटर साहब के लिए होगा, या मेयर साहब के लिए होगा, ठीक, या फिर प्रिंसिपल साहब के लिए होगा, ठीक। तो इस तरह के जो एडिटर है, मेयर है, प्रिंसिपल है, या अदर मतलब कोई भी ऑफिशियल लेटर है, या किसी भी अधिकारी को लिखना होता है, तो ये सब आते हैं किसमें, फॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल, किसी सगे संबंधी, भाई बहन, माता पिता के लिए कोई लेटर लिखना है, या उनको कोई ज्ञान की बातें, शिष्टाचार वाली बातें बतानी है, तो इनफॉर्मल लेटर होता है। और अपने को फॉर्मल लेटर ही ध्यान से देखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वो फॉर्मल लेटर से ही बनते हैं, ठीक। तो फॉर्मल लेटर पर ही जाना है, इनफॉर्मल पर नहीं ध्यान देना है बच्चों, इसलिए परेशान मत रहिए बिल्कुल भी। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे लेटर हैं, ठीक, इनके अलावा भी है, लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट जो है वो हमने लिख दिया है। पहला है कि लेटर टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। देखिए, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए होता है कि आपके इलाके में बारंबार बिजली की कटौती हो रही है, या फिर इसमें एक और बोलता है बच्चों, ठीक, वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई अब की बार याद कर लेना, क्योंकि अब की बार टपकेगा बच्चों, वो इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है 2001 मतलब 22 में इसको पूछा था वाटर सप्लाई, और 2023 में इलेक्ट्रिक सप्लाई, और 2024 में फिर से इसको फेंकेगा। जाहिर सी बात है बच्चों, क्योंकि ये टॉपिक काफी मजेदार है, ठीक। दूसरा हम बात करें तो दूसरा है लेटर टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट प्राइस राइज, ठीक। तो यानी जो महंगाई के बारे में बात कर रहा है, ठीक, महंगाई जो है इसके लिए, तो महंगाई है, प्राइस राइज मतलब किसी भी कोई चीज है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है दाम में, जैसे डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, या कोई जो राशन की वस्तुएं होती हैं, घर में जो जरूरतें होती हैं, आटा है, चावल है, गेहूं है, ठीक, फल सब्जियां कुछ भी हैं, व्हाटएवर, उनमें दाम बढ़ रहा है, तो उसके लिए होता है। तीसरा बात करें बच्चों तो लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी अबाउट क्लीनिंग, देखिए अबाउट क्लीनलीनेस ऑफ योर मतलब सिटी या विलेज। तो मतलब यहां पे क्या है भाई, स्वच्छता अभियान के लिए, यानी आपके नगर या कस्बे में, गांव में, शहर में गंदगी है, तो उसमें लेटर आपको मेयर साहब को एक लेटर लिखना है कि साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए भाई, ठीक, कूड़ा करकट ध्यान। या फिर अगला है कि लेटर टू द प्रिंसिपल, लेटर टू द प्रिंसिपल। अब इसमें होता क्या है, एक तो लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं, ठीक, उनकी कमी हो गई उसके लिए। दूसरा है एनुअल फंक्शन का आयोजन कराना है, ठीक, दूसरा क्या है,
एनुअल फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है उसके लिए कराना है। तीसरा क्या होता है कभी कभार कि भाई आपका जो होता है फ्री स्टूडेंटशिप होता है, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि क्या चाहिए हमें, निःशुल्क छात्रवृत्ति वाला जो होता है, ठीक। मतलब जैसे भाई हमें आगे पढ़ाई करना है, ये करना है, वो करना है, तो उसके लिए तो ये आपके कुछ होते हैं प्रिंसिपल से रिलेटेड लेटर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सबके सब हैं, तो ध्यान देना बच्चों, ठीक। हम बोल रहे हैं वैसे भी याद रखना, बाकी ये जो है सबके सब हमने लिख दिया है, ठीक है। चलिए जिसको भी स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। ये आपको ये 4 तो आपको तैयार करने ही हो पड़ेंगे हर हाल में, ठीक। इसके अलावा ऑप्शनल आप कुछ भी तैयार करें, लेकिन इनको तो जरूर तैयार करना होगा। बात समझ में आई? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब यहां से स्टार्ट होता है सेक्शन सी, और सेक्शन सी जो है ग्रामर, ये काफी मजेदार सेक्शन होता है, ठीक। सेक्शन सी जो होता है वो काफी मजेदार होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, सेक्शन सी जो ग्रामर होगा, ग्रामर में आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चन, ठीक। और ये 10 में सभी के सभी आपके 2-2 नंबर वाले होते हैं, प्रत्येक 2-2 नंबर के। और इसमें एमसीक्यूएस, ठीक, जो होता है ना कि साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक, और एक एरर वाला होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उसमें एमसीक्यूएस टाइप के होते हैं। एंड इसमें होते क्या है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, नरेशन है, सिंटैक्स है, सिंथेसिस है, वो सब, ठीक है। तो आपको बता दें इसमें कौन कौन सा है, तो हमने बताया ना, पहला भाई नरेशन से रिलेटेड सब 2-2 नंबर के होंगे, सिंथेसिस से रिलेटेड रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड रहेगा, सिंटैक्स, और इसके बाद एक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, जिसमें भाई इज, एम, आर, वाज, वेयर में एरर होता है ना, वो चीज, ठीक। और उसके बाद हम बात करें तो इसमें आइडम फ्रेज, ये सबके सब एमसीक्यूएस वाले हैं, ठीक। साइनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, होमोफोन्स हो गया, तो ये सबके सब बच्चों आपके ये प्रत्येक 2-2 नंबर के हैं, तो भाई 10 क्वेश्चन होंगे और इस तरह से 20 नंबर, तो ये काफी ज्यादा भाई इन पर भी डिपेंड होता है पूरा का पूरा खेल, ठीक। क्योंकि ये सबके सब जितने हमने टॉपिक लिखे हैं, हर एक टॉपिक से आपके एक एक क्वेश्चन होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, इस तरह से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन ये सेक्शन सी के अंतर्गत पूछा जाएगा, ठीक। और इसको भाई इसकी लगभग 3 से 4 भाई जो इसमें हम प्रैक्टिस सेट करवा भी चुके हैं, बाकी और भी करवा देंगे, क्योंकि ये सबके सब बच्चों प्रैक्टिस पर ही डिपेंड होते हैं। आपको भी मालूम है कि प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सब चीज अच्छे से तैयार होगा, बाकी भाई ऐसे अगर सोचेंगे यूं ही काम हो जाएगा तो कोई ऐसी मतलब भ्रम में रहना मत, ठीक। ऐसे किसी भी भ्रम में मत रहना कि ये राम भरोसे छोड़ दो काम हो जाएगा, ठीक। आप यहां पर हो सकता है कि सोच रहे हो अरे हो जाएगा, लेकिन कोई और दिन रात मेहनत कर रहा है, तो भाई उनका काम होगा कि आपका होगा। इसलिए बच्चों आप ये गलती बिल्कुल मत करना, हर एक टॉपिक से रिलेटेड जितना हो सके अच्छे से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की जरूरत है, तो प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक। तो ध्यान देना बच्चों, इससे रिलेटेड आपके टॉपिक होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम बात करेंगे बच्चों तो ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक भी काफी मजेदार होगा। तो ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इसमें कुछ रूल्स हैं, ठीक, कुछ आपको रूल्स हैं, यूं समझिए एक, हाँ इसमें जो रूल है बच्चों, कुछ रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए हम बता देते हैं, क्योंकि ये भी जो होता है टॉपिक 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? तो 5 नंबर का आएगा, और इसमें अक्सर बच्चे देख करके ही यूं समझिए इसको कहते हैं अरे छोड़ो यार जाने दो, क्या मतलब, लेकिन वही चीज ना कि एक एक नंबर से क्या हो जाता है, और यहां तो बात है 5 नंबर की। तो यहां पर इसमें कुछ रूल हैं। सबसे पहले बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसके करने की कुछ बेसिक से रूल हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, सबसे पहले आपको जो भी उसमें शब्द रहेंगे उनकी मीनिंग आना बेहद जरूरी है, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर होगा आप उसके जो भी शब्द हैं आपको दिख रहे हैं,
जैसे होता है ना, नैतिक शब्द आ गया, ठीक, या फिर हिमालय हो गया, या फिर पर्वत, मतलब हिमालय तो नाम है, तो बाकी पर्वत हो गया, नदी हो गया, झील झरना हो गया, ठीक, कुछ भी जिससे रिलेटेड हो, तो उनमें कुछ जो आपके प्रमुख हैं उनकी मीनिंग पता होनी चाहिए। मीनिंग के बाद दूसरा जो स्टेप इसमें होता है बच्चों, दूसरा आपको क्या करना है, टेंस पहचानना है। इस बात को ध्यान से समझना, कोई बताएगा नहीं बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना है, मीनिंग, दूसरा टेंस। टेंस में आपको यह देखना है कि भाई ये प्रेजेंट में है, ठीक, या फिर पास्ट में है, या फिर आपका फ्यूचर में है, ठीक, ये चीज आपको देखना होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए उसके बाद अगला जो है, अगला टेंस जब हम पहचान लेंगे तो टेंस के बाद जब हम भाई हमें पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है, तो टेंस के बाद हम सबसे पहले उसमें ढूंढेंगे सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट। ये स्टेप याद रखना बच्चों, ये जितना हम स्टेप बता रहे हैं ये बहुत ही जरूरी है, ठीक, ये जितने के जितने स्टेप आपको हम बता रहे हैं, ये हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझना होगा, तभी आप अच्छे से इसको कर सकते हो, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। चलिए, तो ये आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, तो सब्जेक्ट जैसे ही आप भाई आपको पता चल जाए कि हाँ ये सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट का आइडिया हो जाएगा तो उसके बाद अब सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है, ठीक, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है, उसका तो आइडिया हो जाएगा ना कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। भाई हमें पता है इज एम आर है, वाज वेयर है, हैज है, हैड है, ठीक, शैल शुड विल वुड, ये सब भाई हम कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट जब पता चल जाता है तभी तो ना। भाई एक वचन है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक, बहुवचन है तो प्लूरल यूज करेंगे। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब जब पता हो जाएगी बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के बाद बच्चों आपकी मेन वर्ब जो होगी वो, अब मेन वर्ब है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट का आइडिया हमें हो जाएगा, और फिर आपका जो मेन रूल है अब यहां से लागू होता है, तो उसके बाद आपका जो मेन फार्मूला है शुरू हो जाता है, जिससे आप उसका अनुवाद करेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे बच्चों, फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद ETC पूरा फंडा, ठीक, यही आपका फिर मेन फार्मूला हो जाता है। मान लेते हैं किसी में वर्ब नहीं है तो वर्ब लिखिए ही ना, आगे बढ़ जाइए, लाइक दैट। जैसे अगर आ जाए एक, जैसे पूछ लिया जाए कि वह लड़का है, वह एक लड़का है, एक लड़का है, तो इसमें देखिए भाई वर्ब थोड़ी ना है, तो हम डायरेक्टली ही के बाद इज लिख देंगे, ही इज अ बॉय, ठीक, वह एक लड़का है। तो इसमें क्या है, आपका वर्ब तो दिख नहीं रहा है, तो अगर वर्ब ना भी हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम आगे बढ़ जाएंगे उसको छोड़कर। इस तरह से ध्यान देना बच्चों, ये चीज आपको फॉलो करना होगा, और यकीनन रसगुल्लों इस चीज को करके देख लीजिए। आप बैठिए, जो भी आपके इस पर हैं, यानी जो आपके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाले, ठीक, सेंटेंस हैं, उनको उठाइए, आप अच्छे से एक बार इसको फॉलो करिए। सबसे पहले जो है मीनिंग वगैरह देख लीजिए, हाँ आ रहा है। फिर दूसरा नंबर क्या करेंगे, टेंस पहचान लीजिए कौन से टेंस में है। टेंस के बाद सब्जेक्ट उसका तलाशिए, भाई इसमें कर्ता क्या है। अब कर्ता के बाद भाई कर्ता जैसे हो जाएगा हमें पता हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पीछे से भी मालूम चल जाएगा, नहीं तो भाई हमें तो क्योंकि टेंस पता है ना, अब टेंस पता है तो हम समझ जाएंगे ना हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी है। उसके बाद मेन वर्ब तलाशेंगे, प्रमुख क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप ये रामबाण, आपका जो ट्रिक है, एक प्रकार के ये फार्मूला है, ये अप्लाई करना होगा। हमने बताया ना, अगर मान लेते हैं मेन वर्ब है भी नहीं तो नहीं है, कोई बात नहीं, उसको छोड़िए, आगे बढ़ जाइए। तो ये आपको फॉलो करना है, और इसी से आप बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों आप ट्रांसलेशन वाला जो ये पार्ट होता है कर सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बेहद जरूरी है। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट है सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंतर्गत हम बात करें तो भाई सेक्शन डी में सबसे पहला होगा प्रोज। क्या होगा बच्चों? प्रोज।
तो इसमें ध्यान से समझना, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ये लिटरेचर होगा, यानी आपका साहित्यिक वाला होगा। सेक्शन डी पूरा बुक से रिलेटेड है, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बच्चों आपके प्रमुख चैप्टर की बात करें तो आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट चैप्टर में सबसे पहले द लास्ट लेसन, ठीक, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, और उसके बाद पोएट्स एंड पैनकेक्स। देखिए ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। इंडिगो भी है, लेकिन इंडिगो में ज्यादातर आपके लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी हम इन्वॉल्व करेंगे, उसको भूलेंगे नहीं, इंडिगो। ठीक, इसमें आपका इंडिगो भी है, इतना याद रखना। ठीक है, यानी सबके सब, यूं समझिए बच्चों कि आपका जो ये प्रोज होगा सबके सब इंपॉर्टेंट है। और इनमें एक फायदा भी है, भी हम बताते हैं, परेशान होना नहीं है। इसमें अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो इन सब चैप्टर से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, इसमें आपके दो क्वेश्चन जो होंगे, दो क्वेश्चन होंगे आपके शॉर्ट टाइप। ठीक, दो शॉर्ट होंगे और दो क्वेश्चन मतलब, और एक क्वेश्चन क्या होगा, लॉन्ग। एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग होगा। ठीक, मतलब ये जो होगा आपका, इसमें से 4 और 4 मिलाकर के 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एक ही क्वेश्चन करना होगा और ये 7 नंबर का होगा। ठीक, और इसमें अब जो हम बता रहे हैं कि भाई बेनिफिट क्या है, तो ये जो पार्ट होगा 4 नंबर, इसमें 8 अथवा करके आएगा। ठीक, अथवा करके ही पूछता है। इसमें यूं समझिए बच्चों, आपके 4 क्वेश्चन बनाएगा। जैसे अगर आ गया तो ऐसे करेगा, एक का जैसे इसमें लिख दिया भाई ए में एक क्वेश्चन कर दिया तो और करके नीचे देगा, फिर बी करके में एक क्वेश्चन दे दिया, आर करके नीचे भी एक देगा। तो यूं समझिए कि अथवा अथवा मिलाकर के 4 बन जाएगा, तो 4 में 2 आसान हो जाता है। और इसमें है आपके 2 क्वेश्चन होंगे और 2 में से एक करना होगा 7 नंबर का। ठीक, यानी 7 नंबर मिलेंगे और इससे 4-4 नंबर। और ये जो शॉर्ट होते हैं, इनको ध्यान से समझना बच्चों, ये आपको लिखने कितने हैं, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो यूं समझिए बच्चों, आपको यूं 30 से 40 वर्ड्स तक, ठीक, इतने वर्ड्स में ही निपटाना है। ध्यान से समझना, इससे ज्यादा लिखना है नहीं। और ये आपको 80 शब्द तक समझिएगा। ठीक, इसको कितना लिखना है, 80 वर्ड्स में लिखना है। ये भी बेहद जरूरी चीज है। ठीक, ये बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि इसी पर भाई हमारा दिमाग अगर रहेगा तो हम अच्छे से अच्छे तरीके से उसको लिख सकते हैं। अगर ज्यादा भी हो रहा है तो थोड़ा उसको काट कर या बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे जहन में यही होगा कि भाई इसको इतने में निपटाना है। बात समझ में आई? चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है इनको थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है पोएट्री है। ठीक, नेक्स्ट जो है बच्चों वो क्या है, पोएट्री। तो पोएट्री में अगर हम बात करें तो आपका जो पोएट्री के अंतर्गत जो पोएट्री है, इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर में बात करें तो पहला है माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स टाइगर। ये आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको चौथा देखने की जरूरत नहीं है। ये 3 तो वैसे भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगर हम इसमें जो क्वेश्चन आपके किस टाइप के पूछे जाएंगे, तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे बच्चों, इनमें ध्यान से समझना, पहला जो होगा, पहला क्या होगा, स्टेंजा बेस्ड होगा। ठीक, स्टेंजा बेस्ड होगा। ठीक, स्टेंजा दिया रहेगा, जैसे होता ना कि हिंदी में आपका पद्यांश है, एक पद्यांश दिया रहेगा, उसके नीचे क्वेश्चन। तो ये जो स्टेंजा होगा, तो इसमें आपका किसी भी पोएट्री का कोई पार्ट दे देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन देगा। और इस तरह से आपका ये 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 3 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक, क्योंकि इसके हमने बताया ना, इसमें कितने कुछ क्वेश्चन होंगे बच्चों, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों क्वेश्चन भाई 2-2 नंबर के होंगे। इस तरह से ये 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो पूछा जाएगा सेंट्रल आइडिया का। क्या होगा, सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया इसमें जो होगा बच्चों, यानी केंद्रीय भाव जिसको बोलते हैं, तो इसमें ये जो सेंट्रल आइडिया होगा ये आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। और इसमें चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट है तो भाई बताने की जरूरत है नहीं, हमने बोला ना 3 ही देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब 3 चैप्टर देख लीजिए,
कोई अदर देखने की जरूरत है ही नहीं। बाकी हमने जो प्लेलिस्ट बनाया है इंग्लिश की या सेंट्रल आइडिया की एक अलग प्लेलिस्ट भी बनाया है बच्चों, उस प्लेलिस्ट में इन तीनों को इतना सिंपल तरीके से लिखा है कि गारंटी लेता हूं, रसगुल्लों दावे के साथ कह रहा हूं, एक बार देखोगे पूरा दिमाग में छप जाएगा, इतना सरल है। तो ये 3 चैप्टर देख लेंगे तो आपके 6 और 4 इस तरह से 10 नंबर का, ठीक है ना, आपका ये होगा और ये यानी 10 नंबर का क्वेश्चन आपका इससे होगा पोएट्री से। ठीक, चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए आपका चैप्टर, क्योंकि इसमें चैप्टर ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट कौन है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री में देखिए बच्चों, तो सप्लीमेंट्री में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट, इसमें भी सेम जैसे प्रोज में होगा ना, जैसे प्रोज में होगा इसमें भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन होगा। तो इसमें चैप्टर की बात करें, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। और इसमें भी अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी जो आपके क्वेश्चन हैं, ठीक, इसमें जी क्वेश्चंस होंगे आपके सेम उसी तरह का। इसमें भी बच्चों हम बात करें तो 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक, 2 शॉर्ट होंगे और उसके बाद आपके 2 मतलब 1 लॉन्ग होगा, ठीक है ना, 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इतना याद रखना, 2 शॉर्ट और इसमें भी सेम वही चीज, यानी 4 क्वेश्चन समझो बनेंगे बच्चों, अथवा मिला करके, और 2 करना होगा, कर ले कोई आराम हो से कर लोगे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। तो इसमें आपके 4 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से ये 8 नंबर का बन जाता है, और इसमें 2 होगा, 1 करना होगा, और इस तरह से बच्चों ये आपका 7 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, तो ये आपका सेक्शन डी के अंतर्गत इस टाइप मतलब जो क्वेश्चन है इस टाइप के पूछे जाएंगे कि प्रोज और सप्लीमेंट्री में सेम तरीके से पूछा जाता है, बाकी पोएट्री में स्टेंजा आता है और सेंट्रल आइडिया आता है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा, और आपको इन टॉपिक पर जो भी हमने आज डिस्कस किया ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वक्त अब बिल्कुल नहीं है और ऐसे समय में हमको वही पढ़ना है जो पेपर में आए। ठीक, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। बाकी बच्चों जो प्रोज के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है उनकी प्लेलिस्ट बनाया है, जाकर के वहां से आप क्वेश्चन को देख लेना, और जल्द ही लॉन्ग क्वेश्चन की एक बार ला देंगे। आप तैयार किए होंगे, नहीं भी होगा तो चैप्टर की कहानी याद रखिए बस, कि क्या कहानी है, किस बारे में है, क्योंकि भाई आपका अगर थोड़ा बेस मजबूत है, टेंस आता है, तो आप अच्छे से बना सकते हो। इसमें याद नहीं किया जाता है, क्वेश्चन आंसर को कभी याद नहीं करते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, याद नहीं करते, उसको समझा जाता है बच्चों। भाई चैप्टर पूरा समझ गए कि क्या कहानी है, किस बारे में है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा अपने शब्दों में बना के लिखिए ना, तो ये चीज होता है। ठीक, तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।